बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गोसा व्लॉग्स। कल एक अचानक से कल परसों से कुछ वीडियोस सामने आई हैं इंडिया के हवाले से, क्योंकि देखें हमें पाकिस्तान और भारत में और तकरीबन दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है? बेसिकली हमारा काम ये है कि हम जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको हाईलाइट करें, ठीक है। वो अलग बात है कि इंडिया से हमारे मुल्क के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और वहाँ के कुछ लोग जो हैं और कुछ यहाँ के लोग मिलके जो है वो ऐसी बातें करते हैं कि जिससे जो है वो मज़ीद इख्तलाफात पैदा हों। कभी कभी इसमें हम खुद भी शामिल होते हैं कि ज़ाहिर है जब हमें या हमारे मुल्क को या हमारे मज़हब को कुछ कहा जाए तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात है समझ लें इंसानियत की। इंसानियत के हवाले से बहुत अफसोसनाक वीडियो वायरल हुई, जिसको फिर जो है वो क्या कहते हैं उस पर पाबंदी भी लगा दी गई और उसको ढूंढने से भी बड़ी मुश्किल से उसके कहीं से कुछ क्लिप्स मिले हैं, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा था ये क्लिप सर्च करना भी, ठीक। क्योंकि वो ज़ाहिर है उसको पूरी उसके बारे में मालूमात हासिल की जाए और उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई जाए कि जिससे जो है उसका हल निकले। सही, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर बात करें और ये हो क्या रहा है इंडिया के अंदर मुसलसल। तो कुछ कभी हमारे पास ये वीडियोस आती हैं कि इंडिया में जो है वो मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है सरेआम, और क्या ख़वातीन क्या बच्चे क्या बूढ़े किसी को नहीं बख्शा जा रहा। फिर उसके बाद वीडियोस आती हैं खालिस्तान के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो। फिर उसके बाद अभी ये मणिपुर का वाक़या जो कि 4 मई को हुआ था उसके हवाले से कल कुछ वीडियोस वगैरह कुछ रिपोर्ट्स आई सामने, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मेरा काम है ब्लॉगिंग करना। मैं बेसिकली ब्लॉग्स क्या कर रहा हूँ आजकल तो एनालिसिस दे रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। तो उस हवाले से जो है वो ज़ाहिर है कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक लोग मुझे सुन रहे हैं तो उसके हवाले से कुछ भी जिसको नहीं पता है, बाद लोग जो है उनको पता है, जैसे मुझे नहीं पता था वैसे अक्सर लोगों को नहीं पता होगा। 4 मई को होने वाली वारदात जो है उसके अंदर 2 ख़वातीन के साथ जुल्म किया जाता है और सरेआम उनको जो है वो समझ लें कि परेड कराई जाती है। फिर उसके बाद जो उनके साथ जुल्म और सितम की एक दास्तान रंगी गई, तो उस पर जो ज़ाहिर है हर आंख अश्क बार थी, क्योंकि पाकिस्तान का हिंदुस्तान का या अमेरिका का मामला नहीं है, ये इसराइल का जापान का मामला नहीं है, ये मामला है बहन बेटियों का। तो इसके ऊपर ज़ाहिर पूरी दुनिया जो है वो अफसरदा हुई है कि यार ये इस तरीके से इतनी ब्रूटैलिटी है कि समझ से बाहर है। इतना आखिर कौन सा गम और गुस्सा है कि आप जो है इस हद तक गिर जाए, एक इंसान जो है इंसानियत के ऊपर एक लानत बन के रह जाए। तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। अच्छा, मोदी सरकार ने जो है वो इस चीज़ के ऊपर मोदी ने काफ़ी गहरी तशवीश का और गम और गुस्से का इजहार किया है, ठीक है। मोदी ने इलॉन मस्क को, अच्छा कुछ लोग 11 मस्क लिखते हैं, 11 मस्क नहीं है, इलॉन मस्क है, ठीक है। इलॉन मस्क को कहा है कि ये वीडियोस फौरी तौर पे डिलीट कर दी जाए, ठीक है। तो अगर मिस्टर मोदी एक सवाल आपसे करना था कि देखें ये इस चीज़ को ये इसलिए नहीं डिलीट कराएंगे, ये पाकिस्तान मजाक उड़ाएगा या कोई दुश्मन मुल्क जो है वो करेगा। ये वाक़या हुआ है, इनकी रोकथाम करनी है पाकिस्तान में भी इंडिया के अंदर भी, ठीक है। तो वीडियोस डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वीडियोस जो है वो भले से रहने दी जाए, उस चीज़ को जो है ब्लर कर दिया जाए, लेकिन उसके अंदर जो लोगों की शनाख्त हो रही है वो दुनिया के सामने लेकर आए, क्योंकि उस पर कई लोग हो सकता है कोई मुल्क से बाहर भाग जाओ तो लोग उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ें। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये अगर इलॉन मस्क इसको डिलीट करवा देता है तो इज़हारे राय का जो है वो फिर कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जो है वो रिमूव हो जाएगा और लोग जो है ट्विटर से आ जाएंगे थ्रेड के ऊपर, ठीक है, जो कि इसके इलॉन मस्क के अपोनेंट का है, जो टफेस्ट कंपेटिटर है इसका, ठीक है जी। बुध के रोज़ अच्छा ये खबर जो है वो मतलब ये वीडियो वायरल होती है और उसके बाद जो है वो अचानक से पूरी दुनिया के अंदर आग लग जाती है कि भैया हो क्या रहा है। इस कदर घटिया हरकत, इतनी घटिया हरकत कि इंसानियत शर्मा जाए, और लोगों को 1000 लोग जो उस पर वहाँ पर घूम रहे हैं उनके साथ उस एक 19 साल की लड़की थी साथ में,
اس کو بچانے کے لیے اس کا بھائی کودتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس قسم کا ظلم ہے کہ آپ کسی کے سامنے ہی کر رہے ہو۔ مقصد یہ کہ جو ہمیں وہ برما والا سین یاد آ گیا، روہنگیا میں جو کیا جا رہا تھا، سیم وہی سچویشن، سیم وہی مائنڈ سیٹ جو ہے اس وقت وہاں پر کام کر رہا ہے۔ تو آخر یہ سب چیزیں ہیں کیا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تعلیم کا فقدان ہے، کہ تعلیم جو ہے وہ دی جائے۔ اور پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن، وہاں پر ایسی کیا بات ہوئی تھی کہ جس کے بعد جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، عشق میں ناکامی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لڑکا تھا، عشق میں ناکامی کا بدلہ اس کے جو ہے گھر والوں نے وہ نہیں لے سکے تو انہوں نے ان کی خواتین کے ساتھ یہ شروع کر دیا۔ یہ ایک عجیب قسم کی بات ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ اتنے عرصے سے ہی کام ہو رہے ہیں یہاں پر کہ لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں۔ یہ جو کیا نام ہے اس کا، مائتی قبائل ہے ان کا، ہاں جی، تو یہ اس کے لوگوں نے 1000 لوگ ہیں کم از کم، انہوں نے درجنوں گھر، ہزاروں گھر جلا دیے۔ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں یہ تک نہیں دیکھی کہ ان کے اپنے مندر ہیں یا اور کیا چیزیں، تو وہ سارے کے سارے انہوں نے جلا ڈالے، ٹھیک ہے، اور اس کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ کچھ گرفتاریاں ہو گئی ہیں، لیکن اتنی ایک بڑی تعداد میں ایک قوم آباد ہے تو اس کو ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا سب کو؟ ایسی سچویشن ہے کہ جو ملک کے لیے ایک ناسور بن گئی ہے۔ ایسے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں کے اندر ڈالنے سے بہتر ہے کہ ان کے اوپر بم مارے جائیں اور ان کو اڑا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ مجھے اتنا ہی دکھ جتنا یہاں پر کچھ ہوتا ہے اتنا ہی دکھ ہو رہا ہے کہ وہاں انڈیا میں بھی ہوا، لیکن میں اس لیے نہیں، دیکھیں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں جو انڈیا پاکستان میں دیکھنے والے ہیں، کہ یہ کوئی آگ لگانے والی بات نہیں ہے۔ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھو ہر جگہ کی بات کر رہے ہیں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، امریکہ ہو یا کوئی اور جگہ ہو، جہاں جہاں پر اس قسم کے کام ہو رہے ہیں وہ غلط ہے۔ گورنمنٹ فوری ایکشن لے۔ مودی نے فوراً ایکشن لیا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے بہت شدید غم اور غصہ ہے، میرا دل جو ہے وہ بھر گیا ہے درد سے، تو میں جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس نے فوری ایکشن لیا، ٹھیک ہے، جیسے اس کے پاس یہ خبر پہنچی ہے۔ تو ان کے جو کیا کہتے ہیں چیف منسٹر صاحب ہیں، ان کا نام نرین سیرن سنگھ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے فوری طور پہ اس بندے کو تو گرفتار کر لیا جو کہ اس کے اندر سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہے۔ اس بغیرت کے تو اس کو گھر والے، اس کو ہاتھ پیر باندھ کے اس کے گھر والوں کے ساتھ وہی کیا جائے جو اس نے کیا ہے پورے سرے راہ۔ آپ امیجن کریں کہ کس طریقے سے کسی لیڈی کو آپ چلا رہے ہو، پورے راستے آپ لوگوں نے پریڈ کرائی ہے، بندہ مطلب کہاں کیا بولے کیا۔ میرا مسئلہ یہ کہ میرے چینل جو ہے وہ خواتین بھی دیکھتی ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، بڑے بھی دیکھتے ہیں، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا جو یہ باقی یوٹیوبرز اور جرنلسٹ کر رہے ہیں سر عام، کیونکہ میری ویڈیوز میرے اپنے گھر کے لوگ بھی دیکھتے ہیں، اپنے خاندان والے بھی دیکھتے ہیں، تو میں ان سب کو مد نظر رکھ کے کوئی ایسے آلٹرنیٹ ورڈز یوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس سے بات بھی سامنے آ جائے اور کیا کہتے ہیں کسی کو شرمندگی بھی نہ ہو۔ تقریباً یہ چیزیں چلی رہی ہیں، یہ کوئی 4 مئی سے نہیں، یہ کب سے چل رہی ہے، یہ بہت پہلے سے چل رہی ہے چیزیں، تقریباً 58 دن کہہ رہے ہیں، لیکن 58 دن سے پہلے سے ہی ہو رہا ہے، کیونکہ پہلے بھی منی پور میں اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں اور انڈیا کے مختلف ممالک میں۔ اب کیا ہو رہا ہے، لوگ ڈر رہے ہیں کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ باقی شہروں کے اندر بھی یہ سارے سین شروع ہو جائیں، کہ وہاں پر بھی جو خاص طور پہ انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمان، ان لوگوں کو سب سے زیادہ وہاں پر خطرات ہیں کہ بھائی یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی شروع کر دیں گے، یا یہاں پر ہوگا جہاں پر دیکھو ظلم جہاں پر بھی تعداد میں زیادہ ہوگا نا وہاں پر یہ سارے کام ہوں گے زیادہ۔ جب تک ظلم کو روکا نہیں جائے گا، ظلم کرنے والے جتنے بھی یہ بڑے ہیں، کیا کہتے ہیں بھلے سے کوئی ریلیجس ہو، جیسے ہمارے ملا ہوتے ہیں یا پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں، اگر اس ٹائپ کا کوئی بندہ ہے، مطلب ایک مثال دے رہا ہوں کہ پنڈت ہو گیا یا کیا کہتے ہیں سیاستدان ہو گیا، پولیس کا افسر ہو گیا، آرمی کا افسر ہو گیا، یا اور کوئی بیوروکریٹس وغیرہ ٹائپ کے، جب تک ان کے سر نہیں کچلے جائیں گے، چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ظلم بڑھتا جائے گا۔ اب میں آتا ہوں تھوڑا سا پاکستان کی طرف۔ پاکستان کے اندر ہمیں بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، عمران خان کے دور میں وہ کوئی گنڈا پوری تھا، کیا نام تھا، اس کے بھائی نے یہاں KPK کے اندر یہ ایسی حرکت کی تھی، یا بلوچستان میں ایسی حرکت کی تھی، 16 سال لڑکی کو اس نے اسی طریقے سے بھگایا تھا، ٹھیک ہے، اور لوگ کھڑے ہوئے ہنس رہے تھے اور ویڈیو بنا رہے تھے۔ تو جو پاکستان کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، آئے دن بچیاں اغوا ہو رہی ہیں، آئے دن جو ہے وہ اسلام آباد
की स्टोरीज भरी पड़ी होती है कि आप देखें इस्लाम आबाद के अंदर क्या हो रहा है, कराची के अंदर जो ये डिफेंस कलेक्टेड वाले फ्लैट्स वगैरह जो वहाँ पर है, वहाँ क्या गंदगी हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यही हो रहा है। तो जो हमारे यहाँ हो रहा है वही इंडिया के अंदर भी हो रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर ही तो बहुत ज़्यादा होने लगा है कि बीच सड़क के ऊपर जो है वो ख़वातीन की असमतरी की जा रही है। और क्या कहते हैं, इस तरीके से एक वो वीडियो आई थी जो बिल्कुल चलती हुई शाहराह पे हुआ था। फिर ये सेकंड मणिपुर की वीडियो आ गई। पाकिस्तान में भी इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। दोनों ममालिक की गवर्नमेंट्स जो है वो आवाम का सोचे सबसे पहले। नरेंद्र मोदी ने चलो बोल दिया, यहाँ मैं उसकी तारीफ करूँगा कि हाँ यार उसने एक अच्छा काम किया है कि उसने जो सियासतदान हैं वो हमारे यानी पाकिस्तान के सियासतदान जो है हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे नवाज तशरीफ हो गया, चाहे जरदारी हो गया, चाहे इमरान खान हो गया, इन तीनों में से किसी ने भी ऐसे वाक़यात को कंडेम नहीं किया, ना उनके खिलाफ एक्शन लिया। अक्सर लोगों को मुझसे शिकायत होती होगी कि यार ये जो है वो किसी के हक में बात नहीं करता। मैं भाई देखो सच्ची बात बताऊं, मैं सियासत का जो है ना वो मतलब सियासत को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, पाकिस्तान की सियासत को। ये सियासतदान आज आप कह रहे हो ना कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी या और कोई, ये आपको कल डसेंगे दोबारा, लिख लीजिएगा। क्योंकि जरदारी और नवाज शरीफ खानदान ने तो मुल्क का जो बेड़ा गर्क किया है ना, मैं कहता हूँ कि इन्होंने बाकियों को भी रास्ते दिखाए कि इस तरीके से मुल्क को लूटना है। मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, गंदगी हो रही है, जिस तरीके से इनकी वजह से जितना मैं कहता हूँ कि फहाशी फैली है मुल्क के अंदर और लूटा मारी के बाजार गर्म हुए हैं गद्दारी की वजह से, शायद ही कहीं हुआ। तो इन चीज़ों को कंडेम करना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पुलिस का किरदार जो है वो पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में एक जैसा है, ठीक है। कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनको पॉलिटिक्स से अलग करें ताकि जो है मुल्क के हालात बेहतर हो, लोगों को इंसाफ मिले। ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हैं या सियासतदान हैं या पुलिस के आला हुकाम हैं उनके, या पुलिस का एक SHO भी होता है ना, उसका बेटा एक तो गाड़ी में घूम रहे होते राउटर और उन्होंने खोले हुए होते माइक्स वगैरह और गालियां देते हुए सड़कों पे या टों टों करते हुए जा रहे होते। ये तो मुल्क का निज़ाम है। तो फिर आप बताएं कि मुल्क के अंदर क्या चलेगा। तो ये मणिपुर के हवाले से मैंने सोचा कि सब देख रहे हैं तो आपको कुछ मुल्की हालात भी बता दूँ, क्योंकि ये वाक़या इंडिया के अंदर हुआ है या हमारे यहाँ भी होते रहे, ठीक है। हमारे यहाँ ये कि हाईलाइट करने वाला कोई नहीं है इतना, या हाईलाइट होता है तो फ़ौरन जो वो उसको सियासतदान फ़ोन करके जो डराना धमकाना शुरू करते हैं या उड़वा लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। वो वाक़या दुनिया के सामने आ गया। हमारे के कितने वाक़यात हैं, 2000 उम्मे हबीबा, उम्मे हानी और निमरा काज़मी और कितनी बच्चियाँ हैं। फिर बीच सड़क के ऊपर हाईवे पे जो हमारे यहाँ हुए वाक़यात वो भी सबके सामने है, दुनिया भर के सामने है। तो मकसद इंडिया पाकिस्तान में सोच आवाम की, ऐसे जो शिद्दत पसंद आवाम है ना उनकी सोच एक ही जैसी है, ठीक है। बस ये कि जगह अलग अलग है। तो ये सारी चीज़ें देखनी है कि ये वाक़यात हो रहे हैं तो इनके पीछे कौन है। इन वाक़यात को फौरी तौर पे स्टॉप करना ज़रूरी है। हुकूमतों को जो है वो हरकत में आना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको हरकत में आना पड़ेगा कि ये वाक़यात ख़त्म हो। लोगों को जो माइंड सेट उनका चेंज किया जाए कि ये सब चीज़ें गलत है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मज़ीद इंशाल्लाह वीडियोस पे लेकर आऊँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त की। वॉचिंग।